चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। एक सीधा महामार्ग किसी मीनार के आधार की ओर जाता है। इस मीनार की चोटी पर खड़ा व्यक्ति मीनार की ओर समचाल से आती हुई कार देखता है। तब 30 अंश माप का औनत कोण बनता है। ठीक 6 सेकंड बाद कार के साथ निर्मित औनत कोण का माप 60 अंश हो जाता है। इस स्थान से वह कार कितने समय बाद मीनार के आधार तक पहुंच जाएगी। अब देखिए पूरा डायग्राम समझिए। पहले तो एक सीधा महामार्ग है। ये देखिए, ये पूरा महामार्ग समझ लीजिए अपना। ये देखिए ABF ये महामार्ग है। मार्ग मतलब रास्ता होता है। और इस यहाँ पे एक मीनार है, ये मान लेते हैं TF मीनार। यहां से देखिए सब बता रहे हैं। माना कि बिंदु F मीनार का आधार है। देखिए TF है, TF एक मीनार है और यहाँ F पर मीनार का आधार है। इस मीनार की चोटी पर खड़ा व्यक्ति, अब देखिए प्रेक्षक यहाँ पर है T पर, यहाँ पर प्रेक्षक है। प्रेक्षक जब यहां से देखता है तो उसको क्या देखता है? वो एक जो कार है, यहाँ देखिए कार बिंदु A पर है। एक कार जो है वो इधर ही आ रही है। किधर आ रही है? मीनार की तरफ आ रही है। प्रेक्षक कहाँ पे है? मीनार के ऊपर छत पे है। और कार कहाँ पे है? जमीन पर। यहाँ से कार किधर आ रही है? इसी तरफ आ रही है, मीनार की तरफ आ रही है। तो पहले जब ये देखता है ना, तो ये देखिए इसके आंख की क्षैतिज समांतर रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा हो गई। तो पहले जब देखता है तो उसको 30 अंश का औनत कोण बनता है। बाद में ये कार यहां से यहां चली जाती है। कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। ये देखिए 6 सेकंड में वो कार A से कहा चली जाती है? B पर। तब जब वो देखता है यहाँ पे, तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी। तब देखता है तो 60 अंश का औनत कोण बनता है। पहले 30 अंश का बनता था औनत कोण, बाद में 60 अंश का बन गया। तो अब देखिए एकांतर कोण से जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। ये पूरा 60 है तो 60 हो जाएगा। बराबर है। ये चीजें आपको समझ में आती है, बताना पड़ेगा पूरा। माना बिंदु F मीनार का आधार है और उसकी ऊंचाई h मीटर है। मीनार की ऊंचाई नहीं पता है, उसकी ऊंचाई को h मीटर मान लिया। माना कि कार की चाल v मीटर पर सेकंड है। ये जो कार की चाल है ना, वो हमें नहीं पता है। पहले निकालना क्या? इस स्थान से वह कार कितने समय बाद मीनार के आधार तक पहुंच जाएगा। हमें पता करना है अगर A से B तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड लगा है, तो B से F तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा, ये पता करें। तो माना कार 6 सेकंड में A से B तक जाती है। A से B तक वह कार 6 सेकंड में A से B तक जाती है। A से B तक कितना जाती है? 6 सेकंड में। और कार की चाल नहीं पता, मान लेते हैं कार की चाल v मीटर पर सेकंड है। v क्यों माना? क्योंकि चाल वेग बराबर वेलोसिटी, तो v से उसको प्रदर्शित कर दिया। आप चाहे तो कोई दूसरे अक्षर से प्रदर्शित करो, नो प्रॉब्लम। तो हम पहले निकालेंगे AB। ये देखिए AB बराबर, ऐसे पहले लिखेंगे AB निकालना है ना, दूरी AB बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है? v गुणे समय कितना है? 6 सेकंड। देखिए A से V तक का समय कितना है? 6 सेकंड। और चाल कितना है? v है, तो v गुणे 6 मतलब 6v मीटर हो जाएगा। AB बराबर 6v मीटर मतलब हमें AB लंबाई पता चल गई। अब वह कार B से F तक जाने में t सेकंड लेता है। मान ले B से F तक मान लेते हो कितना, यही हमें t का मान निकालना है। मान लेते हैं वह कार B से F तक जाने में कितना सेकंड लेता है? t सेकंड लेता है। तो अब हम BF दूरी निकालेंगे। BF दूरी निकालेंगे इसी सूत्र से, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल तो v है और समय t है। B से F तक का चाल तो वही रहेगा कार का, v, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा है v। और B से F तक का समय कितना है? t है। तो देखिए vt, चाल मतलब v गुणे समय मतलब t, तो vt मीटर हो गया। तो ये BF हमें vt पता चल गया। A B की दूरी कितनी पता चल गई? 6v मीटर। और B से F की दूरी कितना हो पता चल गई? vt मीटर। अब हम निकाल सकते हैं AF। AB में BF प्लस कर देंगे। AB में BF प्लस करेंगे। AB का मान कितना है? 6v। और BF का मान कितना है? vt। चेक करिए AB का मान कितना है? AB का 6b है, तो AB की जगह 6b। और BF का मान कितना है? vt, तो vt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो बार हम एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये समकोण त्रिभुज छोटा वाला, और एक बार ये पूरा बड़ा वाला। एक बार tan 30, एक बार tan 60।
पहले हम tan 30 ले रहे हैं त्रिभुज TAF में। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज TAF में, tan 30 अंश बराबर TF बटा AF, tan 30 अंश बराबर TF बटा AF। ओके, अब tan 30 अंश का मान रखेंगे। tan 30 अंश का मान त्रिकोणमिति सारणी से कितना होता है, 1/3। TF का मान कितना आपने माना है, h माना है, तो TF की जगह h रख देंगे। और AF का मान यहां निकाला कितना, 6v प्लस VT, तो यहाँ पे AF की जगह लिख दिया 6v प्लस VT। अब क्या करेंगे, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। h का करणी में 3 से गुणा होगा, h करणी में 3, और 1 का 6v प्लस VT से होगा तो 6v प्लस VT हो जाएगा। h का करणी में 3 से गुणा, h करणी में 3, 1 का 6v प्लस VT से 6v प्लस VT, तिर्यक गुणा हो गया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज TBF, ये 60 अंश वाला। इसमें tan 60 का फॉर्मूला लगाएंगे। tan 60 अंश बराबर क्या होगा, TF बटे VF। ये देखिए सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, TF बटे VF। अब tan 60 अंश का यहाँ मान रखेंगे। tan 60 अंश का मान कितना होता है, करणी में 3। अब tan 60 अंश का मान यहाँ हमने करणी में 3 रख दिया त्रिकोणमिति सारणी से, और TF का मान और BF का मान देखेंगे। अब ध्यान से देखिए TF का मान तो h है, तो TF का मान हम रख देंगे h बटे, ये देखिए TF का मान h रख दिया बटे BF का मान देखेंगे। यहाँ देखिए BF का मान आपने निकाला है VT, तो BF का मान कितना रख दिया, VT। फिर यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये देखिए करणी में 3 VT हो जाएगा। h बराबर करणी में 3 VT। देखिए h बराबर कितना हो जाएगा, करणी में 3 गुणे VT, तो करणी में 3 VT, या VT करणी में 3। अब ये जो h का मान है ना, VT करणी में 3, इस मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। देखिए 4, ये समीकरण 4 में h बराबर VT करणी में 3 प्रतिस्थापित करने पर ये समीकरण h बराबर VT करणी में 3 समीकरण 3 में यहाँ लिख देना, 4 में नहीं 3 में। तो अब देखिए ये 3 है, h की जगह क्या रखना है, VT करणी में 3। ध्यान से देखिए h की जगह क्या रखना है, VT करणी में 3, तो VT करणी में 3 और ये करणी में 3 है। ध्यान से समझिए, h की जगह पे VT करणी में 3 है, तो h की जगह VT करणी में 3 रखा, और ये वाला करणी में 3 है ही इधर का सेम। अब यहां से देखिए करणी में 3 में करणी में 3 गुणा होगा तो 3VT हो जाएगा, और ये 6V और VT, ये VT इधर लेके चले आइए। 3VT में VT माइनस होगा तो कितना आएगा, 2VT। 2VT बराबर 6V। ओके, तो यहाँ पे आ गया 2VT बराबर 6V। तो आगे अब हम इसको कर सकते हैं आसानी से। जब आ गया 2VT बराबर 6V, तो T बराबर ये 2V इधर बटे में चला जाएगा। देखिए T बराबर ये 2V उधर बटे में जाएगा, V कट जाएगा, 2 3 6, T का मान कितना आएगा, 3। तो यही तो हमें निकालना था, T का ही मान निकाला था ना। B से F तक कितना समय लेता है, T सेकंड लेता है, तो हमें पता करना था कि ये B से लेके F तक कितना टाइम लेगा। ध्यान से देखिए, इस स्थान से वह कार कितने समय बाद मीनार के आधार तक पहुंच जाएगी। मतलब पहले तो ए से बी तक आने में 6 सेकंड लेती है, अब वो पूछ रहा है कि बी से एफ तक आने में कितना टाइम लेगी। तो बी से एफ तक आने में उसको कितना समय लगेगा, टी माना था, और टी का मान कितना आ गया, 3 सेकंड, मतलब उसको 3 सेकंड लगेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये 11वां क्वेश्चन जरा देखिए, सिद्ध करो कि, ये हमें सिद्ध करना है 1 + 1/10 स्क्वायर ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1/cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए माइनस sin पावर 4a। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले देखिए बायां पक्ष लिया 1 + 1/10 स्क्वायर, और दूसरे में 1 + 1/cot स्क्वायर ए। अब इसमें क्या किया जरा ध्यान से देखिए, ये आपका 1 + 1/10, 1/10 कितना होता है, कॉट होता है। 1/10 कितना होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा, और इधर तिर्यक गुणा कर देंगे, cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए। इधर देखिए 1 + cot स्क्वायर ए, और तिर्यक गुणा किया cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया 1/10 कितना होता है, cot होता है। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा।
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सूत्र है कॉसिक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉसिक स्क्वायर थीटा, और एक कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा -1। ये देखिए तीन फॉर्मूला लग रहे हैं, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दो ही फॉर्मूला लग रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है, और एक कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 होता है। ये पूरा कॉसिक में बदल गया। कॉसिक को यहाँ 1 साइन लिख सकते हैं, ये कॉसिक को भी 1 साइन लिख सकते हैं, ये कॉसिक को भी 1 साइन लिख सकते हैं। हर जगह कॉसिक को 1 साइन लिख दिया है, कॉसिक स्क्वायर है तो 1 साइन स्क्वायर है, एक कॉसिक स्क्वायर है 1 साइन स्क्वायर लिख दिया, एक कॉसिक स्क्वायर है 1 साइन स्क्वायर लिख दिया। अब ध्यान से देख रहे हैं 1 साइन स्क्वायर है और ये 1 साइन स्क्वायर है, यहाँ जो बटा है ना इसको यहाँ भाग बनाया, देखिए भाग है, बटे को क्या भाग का चिन्ह बना दिया। आप चाहे तो बटे में ही करो, नो प्रॉब्लम, और भाग का चिन्ह बना के इसको लिख दिया, तो केवल बटे को भाग बनाया, बाकी कुछ नहीं किया। इधर का ऐसे ही है, इधर का ऐसे ही। देखिए यहाँ पे भाग का चिन्ह अपनी जगह है, भाग का चिन्ह मालूम है आपको, इधर तिर्यक गुणा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर, ये देखिए अपनी जगह है, अपनी जगह। इधर जब भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, भाग को जब गुणा में बदला जाता है तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर नीचे, यहाँ से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, इधर कट जाएगा तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, एक एक गुणा में ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से गुणा, तो एक एक के एक, और यहाँ साइन स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर। और फिर हम यहाँ देखेंगे कि जो साइन स्क्वायर है इसका गुणा 1 से भी करेंगे, साइन स्क्वायर का गुणा साइन स्क्वायर से भी करेंगे। तो पहले अगर साइन स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर से करेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे क्या किया है पता है, एक एक के एक लिख के यही स्टेप फिर लिख दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट गुणा करके यहाँ ला सकते हो, एक एक के एक बटे साइन स्क्वायर का 1 से गुणा साइन स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर से गुणा साइन पावर 4a हो गया। इस तरीके से ये आपका 11वां क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही यहाँ ये आपके 4 अंक के क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वो भी कुछ इसी तरीके से, जरा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा स्क्वायर। तो पहले बायां पक्ष लेते हैं, देखिए 1 प्लस टेन थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर, ये आपका तो जरा देखिए ध्यान से, वह इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab 2 1 के 2 टेन थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab मतलब 2 कॉट थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कौन कौन साथ लिया है, देखिए 1 और टेन स्क्वायर थीटा को साथ में लिख दिया, ये 1 और कॉट स्क्वायर थीटा को साथ में लिख दिया, और 2 टेन थीटा और 2 कॉट थीटा को साथ में लिख दिया। फिर से देखिए, इस 1 के साथ टेन स्क्वायर थीटा लिया, इस 1 के साथ कॉट स्क्वायर थीटा लिया, बचा कौन 2 टेन थीटा और 2 कॉट थीटा, इसको बीच में ले लिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसमें 2 कॉमन ले लिया। ये देखिए फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें दोनों में देखेंगे तो 2 कॉमन है, 2 का भाग यहाँ 2 का भाग यहाँ, यहाँ टेन थीटा बचेगा, यहाँ कॉट थीटा, 2 टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए ये आपका सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, जो कैलकुलेशन है केवल बीच वाले पद में कैलकुलेशन चलेगा। ये टेन को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे, कॉट को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा 2 अपनी जगह, ये अपनी जगह, केवल ये सॉल्व कर रहे हैं। तिर्यक गुणा, पहले नीचे का गुणा फिर तिर्यक गुणा, साइन थीटा का साइन थीटा से गुणा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा से गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। चेक कर लीजिए, नीचे का गुणा और तिर्यक गुणा, तो नीचे का गुणा करेंगे साइन थीटा का कॉस थीटा से गुणा कॉस थीटा साइन थीटा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। फिर ये सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, केवल यहाँ पे आपका चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है,
ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सूत्र होता है। साइन स्क्वायर देखिए यहाँ पे लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसकी जगह 1 अपॉन नीचे का सेक। अब इसको देखिए, ये सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, और इसको अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। एक चीज यहाँ प्लस लिख दिया, इसको गुणा कर लेना है, गुणा रहेगा यहाँ बीच में, गुणा छिपा हुआ, 1/cos थीटा गुणे 1/sin थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा, ये 2 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, 1/sin थीटा होता है कॉसिक थीटा, ये ऐसे ही रहेगा। और ये सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2 सेक थीटा कॉसिक थीटा, ये कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब अगर देखो तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है। तो यही यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब सेक थीटा प्लस बी मतलब कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर, और यही आपको देखो सिद्ध करना था, सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा का होल स्क्वायर। तो बायां पक्ष आपका सिद्ध हो गया दाएं पक्ष के बराबर। इस तरीके से त्रिकोणमिति के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए। त्रिकोणमिति में आपको मेन चीज क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला कि आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप कर सकते हो अच्छे से। तीसरा यह है कि आप अपने त्रिकोणमिति में साइन कॉस को दोस्त बनाओ। साइन कॉस में ज्यादातर चीजों को चेंज करके आप उसको इजीली कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारा है, मेन है त्रिकोणमिति प्रैक्टिस, फॉर्मूला याद हो और प्रैक्टिस, तो आप त्रिकोणमिति आसानी से कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आप त्रिकोणमिति के फॉर्मूले पहले याद कर लो और फिर उसकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करो, तो आपको त्रिकोणमिति आएगा।